पेट में लहंगे का पेड़। गोपालगंज गांव में एक भोली भाली लड़की राधा अपने माता पिता और अपनी बड़ी बहन सीता के साथ रहती थी। राधा अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सीता हमेशा अपनी छोटी बहन राधा से जलती रहती थी। इसकी वजह केवल राधा का अच्छा स्वभाव और सबके प्रति स्नेह की भावना था, जिसकी वजह से राधा को सभी बहुत पसंद करते थे। कोई भी मेहमान घर में आता तो वो सबसे पहले राधा के बारे में पूछता और उसी की तारीफ करता था। ये सब सीता को बिल्कुल मंजूर नहीं था। अच्छा कैलाश जी, अब हम चलते हैं। आपकी बिटिया राधा तो बहुत ही होशियार और संस्कारी है, और दिखने में भी तो बहुत सुंदर है राधा बिटिया। लगता है सीता से पहले इसके शादी के रिश्ते आने लगेंगे। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। इतना कहकर मेहमान चले गए, लेकिन ये सब सुनकर सीता के तन बदन में आग लग रही थी। वो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। जिसे देखो बस राधा राधा का नाम जपता रहता है। किसी को मैं नजर ही नहीं आती क्या? क्या मैं सुंदर नहीं? इस राधा को तो कुछ करना ही पड़ेगा। इतने में ही राधा चाय की प्याली लेकर कमरे में दाखिल होती है। दीदी, आप मेहमानों के जाते ही कमरे में क्यों आ गई? ना आपने नाश्ता किया, ना चाय पी। मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ, पी लीजिए। सीता बहुत ही गुस्सा होकर बोलती है, नहीं चाहिए मुझे तेरी हाथ की बनी हुई चाय। इसे जल्दी से मेरे सामने से ले जा, वरना यही गर्म चाय तेरे मुंह पर फेंक दूंगी। दीदी, क्या मैंने कोई गलती की? जितना कहा है उतना कर। राधा दुखी मन से चाय की प्याली लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब उनकी माँ देख लेती है और वो फौरन सीता के पास आकर बोली, सीता, तुम बड़ी हो ना, फिर भी तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि छोटी बहन से कैसे बात करते हैं। जाकर उससे माफी मांगो। क्यों माँ, आप भी आगे उसकी तरफदारी करने? आपको भी बस वही नजर आती है, मैं नहीं। आप बस उससे ही प्यार करते हो। ऐसा नहीं है सीता बेटी। माधुरी कुछ कह पाती इससे पहले ही सीता वहाँ से गुस्से में चली गई। सीता भागते हुए एक सुनसान रास्ते पर पहुँच गई। जब वो रुकी तो उसने देखा कि वो रास्ता भटक चुकी है। वो आसपास मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वहाँ उसे सुनने वाला कोई नहीं था। वो उस रास्ते पर आगे बढ़ती है। बहुत दूर चलने के बाद वो देखती है कि एक सुनसान जगह पर एक घर है। उस घर से धुआं निकल रहा था। उस घर से तो धुआं निकल रहा है, मुझे चलकर देखना होगा, कहीं आग तो नहीं लग गई। सीता फौरन घर के तरफ भागी। वो देखती है कि उस घर के अंदर आग लगी हुई थी और एक औरत बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। सीता उस महिला को जैसे तैसे उठाकर घर से बाहर लाती है और आग बुझाने के साधन को आसपास तलाश करने लगती है। वो देखती है कि कुछ ही दूर पर एक कुआं है। सीता फौरन कुएं की तरफ भागी। मटके में पानी लाकर उसने उस औरत को होश में लाने की कोशिश की। मटके का पानी पीकर और पानी से मुंह धोने के बाद वो औरत होश में आ गई। होश में आते ही उस औरत ने हवा में अपने हाथों से कोई जादू किया और घर की आग बुझ गई। ये देखकर सीता की आंखें खुली की खुली रह गई। वो कुछ कह पाती इससे पहले ही वो औरत बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मुझे तो लगा था कि इस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं, इसलिए मुझे मदद नहीं मिलेगी और मैं मर जाऊंगी और मेरा ये जादुई महल भी तबाह हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी वजह से आज सब सलामत है। क्या जादुई महल? लेकिन ये तो टूटी हुई झोपड़ी लग रही है। मैं एक जादूगरनी हूँ और मेरे लिए ये टूटी हुई झोपड़ी ही मेरा महल है। तुमने आज मेरी जान बचाई, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। मैं इस सुनसान रास्ते पर अपनी बहन की वजह से फंस गई थी। सभी लोग बस उसी का नाम जपते रहते हैं, मुझे तो सब भूल ही जाते हैं। समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ, मुझे कोई नहीं समझता। मैं बस चाहती हूँ कि सभी लोग मेरी बहन राधा की तारीफ ना करे, बल्कि उससे सब नफरत करे और सब मुझसे प्यार करे। लालच बुरी भला है बेटी, और तुम तो लालच और दूसरों का बुरा दोनों ही एक साथ चाहती हो। वो सब छोड़िए, आपने कहा था कि आप मेरी इच्छा को पूरी करोगी, तो अब अपनी कही हुई बात को पूरा करो। ठीक है। ये कहती हुई वो औरत सीता को एक चमकता हुआ लाल पत्थर देती है। वो दिखने में तो पत्थर लग रहा था, लेकिन वो एक जादुई बीज था। ये लो, ये जादुई बीज है,
इसे किसी भी खाने में मिलाकर उसे खिला देना। इस बीज की मदद से उसके पेट में जादुई लहंगे का पेड़ उग आएगा और जब वो लहंगा पूरी तरह बनकर बाहर आएगा तब तुम उस लहंगे को पहन लेना। उसके पेट में जैसे ही लहंगे का जादुई पेड़ उगेगा सब उससे अपने आप ही नफरत करने लगेंगे। और हाँ, इस दूसरे सफेद बीज को हमेशा अपने साथ रखना ताकि जब तुम्हें उसे ठीक करने का मौका मिले तब तुम उस पेट में उग रहे पेड़ को जड़ से खत्म कर सको। बिल्कुल नहीं, इस बीज को आप अपने पास ही रखें। इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं राधा को फिर से कभी ठीक नहीं करूँगी। ठीक है बेटी, पर याद रखना जब भी तुम्हें इस बीज की जरूरत होगी तो तुम्हें ये आसानी से नहीं मिलेगा। पथरीले और कांटेदार रास्तों पर चलना होगा, आग का सामना करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें ये हासिल होगा। सीता उसकी बात पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। घर आते समय ऐसा करती हूँ, मैं राधा और बाकी घर वालों के लिए आइसक्रीम ले लेती हूँ और राधा की आइसक्रीम में ये लाल बीज मिला दूंगी। उसके बाद वो स्ट्रॉबेरी समझकर इस बीज को खा लेगी। सीता सभी घर वालों और राधा के लिए आइसक्रीम लेकर जाती है और राधा की आइसक्रीम में वो जादुई बीज मिला देती है। देखो आप सबके लिए मैं क्या लाई हूँ, ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम। बेटी तुम कहाँ चली गई थी? दीदी मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है, तेरे लिए मैं खास आइसक्रीम लाई हूँ। आइसक्रीम को देखकर सीता मन ही मन सोचती है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई कि बीज वाली आइसक्रीम कौन सी थी। सीता एक आइसक्रीम उठाकर राधा को देती है और कुछ ही सेकंड बाद कहती है, नहीं, शायद तुम्हारी आइसक्रीम ये वाली थी, ये लो। और दूसरी आइसक्रीम उठाकर राधा को दे देती है। फिर कुछ सेकंड रुकती है और फिर कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारी ये वाली थी, ये लो। दीदी सारी आइसक्रीम तो एक जैसी ही है, कोई सी भी दे दो। हाँ हाँ, तुम्हारे हाथ में जो है वही तुम्हारी है। उसके बाद सीता सभी घर वालों को आइसक्रीम खिलाती है और खुद भी खा लेती है और रात को सोने से पहले वो अपनी जीत की खुशी मना रही थी। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है जब उस राधा के पेट में जादुई लहंगे का पेड़ उगेगा और वो लहंगा जब मैं पहनूंगी तब आएगा मजा। सीता इतना सोच रही थी कि इतने में ही उसके कानों से पत्ते निकलने लगे। ये मेरे कानों पर पत्ता किसने रखा? सीता पत्ता पकड़कर खींचने लगती है और तभी उसके कान से पूरी टहनी बाहर आ जाती है। वो डर के मारे रोने लगती है। अरे नहीं, लगता है लाल बीज वाली आइसक्रीम मैंने ही खा ली। अब मेरा क्या होगा? कोई मुझे बचाओ। सीता के रोने की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहाँ पहुँचते हैं और उसके कानों और सर से पत्ते और टहनियाँ निकलते देख परेशान हो जाते हैं। बेटी ये क्या हो गया? तुम्हारे पेट में कोई पेड़ है क्या? ये कैसी बातें कर रही हो आप? पेट में भला कोई पेड़ हो सकता है क्या? मेरी बच्ची पर जरूर किसी ने काला जादू किया होगा। दीदी अब मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ है? मुझे माफ करना मेरी बहन, तुमसे अच्छी बनने के लालच में मैंने एक जादूगरनी से जादुई लहंगे का बीज लिया था। वो बीज मैं तुम्हें खिलाना चाहती थी ताकि तुम्हारे पेट में जादुई लहंगे का पेड़ उग जाए और उस लहंगे के पेड़ पर उगने वाला लहंगा मैं पहन लूंगी, जिससे सभी तुमसे नफरत करने लगेंगे। लेकिन गलती से वो बीज मैंने ही खा लिया, पर मैं ये भूल गई थी कि तुम्हें ऐसे कितनी परेशानी हो सकती है। मुझे माफ करना। ये सब सुनकर माधुरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये तुम्हारे किए का फल है। तुम्हारे साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ। हम इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इस मुसीबत में तुम खुद ही फंसी हो। मुझे माफ कर दो माँ, पिताजी और राधा। इससे पहले सीता कुछ कह पाती, देखते ही देखते उसके पेट में उग रहा पेड़ बड़ा हो गया और सीता ने भी एक पेड़ का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद सीता के सर पर एक लहंगा उगता हुआ नजर आने लगा। वो लहंगा बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा था। दीदी आपके सर पर तो लहंगा उग रहा है, इसे रोकने का कोई हल तो होगा, जल्दी बताइए। उसके बाद सीता राधा को उस औरत का पता बता देती है। राधा बिना समय बर्बाद किए उस रास्ते पर निकल पड़ती है। रास्ते में राधा को दो रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ते पर फूल और दूसरे पर कांटे बिछे हुए थे। मंजिल कभी भी आसान नहीं होती और मुझे नहीं लगता कि फूल भरे रास्ते पर मुझे मेरी मंजिल मिलेगी।
मुझे कांटे वाले रास्ते पर ही जाना होगा। राधा कांटों पर चलकर दर्द बर्दाश्त कर उस औरत के पास पहुंचती है। वो औरत राधा को देखते ही बोली, आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या आप मुझे जानती हैं? छोड़िए इन बातों का, अभी समय नहीं है। आप मुझे जल्दी से सफेद बीज दे दीजिए, मेरी दीदी अभी खतरे में है। वो तो तुम्हें कष्ट देने के लिए लाल बीज लेकर गई थी, तुम उसे क्यों बचा रही हो? वो मेरी बड़ी दीदी है और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। राधा का जवाब सुनकर औरत उसे सफेद बीज दे देती है और राधा को आशीर्वाद देते हुए कहती है, तुम हमेशा खुश रहोगी, मुझे माफ करना। ये सब मैंने तुम्हारी बहन को सही रास्ते पर लाने के लिए किया था, ताकि उसे इस बात का आभास हो कि उसकी छोटी बहन उससे कितना प्यार करती है। और दीदी के सर पर उग रहा लहंगा, क्या वो कोई जादुई लहंगा है? नहीं नहीं, वो दुनिया का सबसे अनोखा लहंगा है, उसकी खासियत बस इतनी है। आपका धन्यवाद। राधा फौरन ही वो बीज लेकर घर पहुंचती है और अपनी बहन सीता को खिला देती है। बीज खाते ही सीता पहले की तरह ठीक हो जाती है। राधा के पैरों में कांटों से हुए जख्मों को देखकर सीता कहती है, आओ बहन, तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा देती हूँ। मेरे लिए तुमने इतना कष्ट क्यों उठाया? मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। ऐसा क्यों कहती हो दीदी? दोनों बहनों के बीच खत्म हुए दुश्मनी को देखकर उनके माता पिता राहत भरी सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन इस लहंगे का क्या? ये लहंगा किसका है? ये दुनिया का सबसे अनोखा लहंगा है और ये सीता दीदी के लिए है। नहीं मेरी गुड़िया, ये अनोखा लहंगा दुनिया की सबसे अनोखी लड़की के लिए है, यानी कि तुम। पेट में उग रहे लहंगे के पेड़ की मदद से दोनों बहनों के बीच रिश्ते अच्छे हो चुके थे। दोनों बहनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और खुशी खुशी रहने लगी।